कर्नाटका का बेंगलुरु। शाम का वक्त, सोलर देवा हल्ली इलाका। यहाँ का एक बीजीएस लेआउट है, एक जगह है, वहाँ पे एक निर्माणाधीन इमारत थी। उसके बाहर एक कार खड़ी होती है। कार से एक युवक निकलकर भागता है, कुछ दूर वह पहुँचता है, उसके बाद वहीं पर गिर जाता है। आसपास के जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति एक तो नशे में था, उसके अलावा उसकी गर्दन जो है वो रेती गई थी और गर्दन से खून निकल रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उससे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और 24 घंटे के अंदर उस इंसान की शिनाख्त हो जाती है लोकनाथ सिंह के तौर पर। यह 37 साल का एक व्यक्ति था जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था। इसके अलावा वो होम लोन दिलाने का भी काम करता था, एजेंट था। अब इसको किसने मार दिया, इसकी कैसी मौत हो गई, ये एक बड़ा प्रश्न था पुलिस के लिए। पुलिस ने जब उसके बारे में और डिटेल खंगाली तो पता चला कि वो रामनगर इलाके के तन्नूर गेट का रहने वाला है। पुलिस उसके मकान पे जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को यह पता चलता है कि कुछ महीने पहले से एक लड़की है, कम उम्र की 17, 18, 19 साल की लड़की है, जो कि इससे आधे की उम्र की वो लड़की है, वो इसके साथ रह रही थी। उसके बाद वो कहाँ चलेगी, कौन है, इसकी हत्या कैसे हुई, ये सब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, इसका पता लगाना। इसी बीच से जहाँ पर उसकी लाश मिली थी, उसी जगह पर कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले तो एक लड़की उसको वहाँ पर भी दिखाई दी। कुछ देर में वहाँ पर एक दूसरी औरत भी पहुँचती है। बाद में ये लोग मौके से निकलते हैं। ये दो पुलिस को चेहरे मिल गए थे सीसीटीवी फुटेज से। ये औरतें कौन थी, क्या ये वही लड़की थी जिसके बारे में पड़ोसियों ने बताया था कि ये लड़की कुछ दिन से उस मृतक के साथ वहाँ पर रह रही थी, तो ये दूसरी औरत कौन थी। पुलिस ये सब पता लगाती है और पता लगाते लगाते पुलिस को पता चलता है 19 साल की एक लड़की है यशस्वनी, वो इसके मकान में रह रही थी। अब ये लड़की कौन थी, पुलिस के बारे में पता लगाती है और आखिर वहाँ तक पहुँच जाती है। पुलिस उस लड़की को थाने लाती है, पूछताछ होती है तो वो बताती है कि 2 साल पहले लोकनाथ सिंह से उसकी एक पार्टी में मुलाकात हो गई थी और लोकनाथ सिंह जो कि एजेंट था, बातचीत करने में उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बड़े ज़बरदस्त थे और वो बहुत जल्दी लोगों को अपने उसमें कंट्रोल में ले लेता था। तो मेरी उससे जान पहचान होते ही मेरी उससे दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अक्सर उसके घर पे जाती थी, उसके साथ घूमती थी, एंजॉय करती थी, लेकिन आखिर में मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं जो उससे प्यार करती हूँ, उसकी उम्र भले मुझसे ज़्यादा है लेकिन वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मैं उससे शादी कर लेती हूँ। दिसंबर 2024 में मैंने बिना बताए अपने घर पे और उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद जब मेरे घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो लोग बहुत नाराज़ भी हुए कि तुमने इतने अपनी उम्र से 2 गुने उम्र के इंसान के साथ शादी कर लिए। लेकिन ये मेरा फ़ैसला था, इसलिए मैं जाकर अपने ससुराल यानी कि अपने पति के साथ वहाँ पर उसके घर पे रहने लगी, उसके फ्लैट पे रहने लगी। 2-3 महीने तक ये सब सिलसिला चलता रहा, मैं अच्छे से रह रही थी। लेकिन इसी बीच में धीरे धीरे मेरे पति के जो है बारे में वो उसकी हरकतें जो हैं वो खुलने लगी। मुझे पता चला कि कई लड़कियों से उसके अवैध संबंध हैं, उनके साथ वो सेक्सुअली जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो जब ये सब चीज़ें मुझे पता चली तो एक दिन मैं बहुत नाराज़ हुई और मैंने कहा कि तुमने मुझसे शादी कर ली है, धोखा किया है, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। तो उसने कहा कि देखो हो जाता है कभी कभार, और हम जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ लड़की और शराब ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है मैं ध्यान करूँगा। उसके बाद एक दिन फिर वो मेरे साथ जब रात में हम बिस्तर हो रहे थे, वो मेरे साथ सेक्स कर रहा था। तो उसने सेक्स करते करते मुझसे कहा कि यार तुम्हारी माँ भी जो है ना देखने में अभी बहुत सुंदर लगती है और तुम मेरा उससे अगर कॉन्टैक्ट करा दो तो फिर हम मतलब मिल के सब एंजॉय करेंगे। तो ये बात यशस्वनी को बहुत ज़्यादा ख़राब लगी और उसके बाद फिर उसने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन वो जब उसका पति जो है वो अपने ऑफिस चला गया तो वो फ़ौरन अपने घर चली गई, मायके चली गई। उसके बाद से उसका पति लगातार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन कर रहा था,
तो यशस्विनी फ़ोन नहीं उठा रही थी। एक दिन उसकी माँ से उसकी बातचीत होती है, तो वो अपनी सास से कहता है माँ भाई से कि तुम मेरी जो है वाइफ से बात करा दो, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं करा रहे हो। तब वो उसकी जो सास होती है हेमा भाई, उसको पता चलता है कि कुछ अनबन हुई है। फिर वो अपनी बेटी से पूछती है कि कहाँ तुम अभी उसको इतने उसके प्यार में अंधी हो गई थी कि तुमने उससे शादी कर ली, और जब शादी कर ली तो कुछ ही दिनों पे तुम उससे इतना नाराज़ हो गई हो कि तुम उससे बात भी नहीं कर रही हो। ये सब कहते हैं तो यशस्विनी बहुत रोने लग जाती है। तो वो पूछती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम रोने लगी। तो उसने कहा कि माँ मुझे बहुत गलत इंसान से मेरा पल्ला पड़ गया है, और वो इस टाइप का इंसान है कि और बहुत सारी औरतों से, दूसरी महिलाओं से उसके संबंध है, अवैध संबंध है। और उसके अलावा उसने आपके बारे में भी ऐसी बात कही कि तुम मुझे अपनी माँ के साथ सुला दो। तो इसलिए मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। वो घिनौना इंसान है और मैं आगे की लाइफ ऐसे गंदे इंसान के साथ नहीं जी सकती। तो ये सब बातचीत हुई थी कि लोकनाथ सिंह अगले ही दिन धमक पड़ा अपनी ससुराल में आके, और उसने पहले वहाँ पर बहुत उल्टी सीधी बातें की, और उसके बाद अपनी सास से कहा कि अगर मेरी जो है वाइफ कल तक वापस नहीं आई तो मैं तुमको उठा ले जाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो सेक्स किया जाता है। और यही नहीं, मैं तुम्हारी बेटी के भी वीडियोस जो है वो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा और वो भी वीडियोस वायरल कर दूंगा। इस टाइप की बात उसने कही। उसके बाद फिर वो लगातार फ़ोन करके धमका रहा था। तो फिर इन दोनों ने एक योजना बनाई, और योजना के अनुसार 2-4 दिन जब गुजर गए तो यशस्विनी ने उससे फ़ोन किया और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं घर नहीं आना चाहती हूँ, कहीं बैठो मिलो, मेरे दिमाग पे बड़ा असर हुआ है, तो मैं थोड़ा उससे कंफर्ट जोन में आना चाहती हूँ। ये सब बातें हुई तो लोकनाथ सिंह कहने लगा कि ठीक है, अभी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है और वहाँ पे काम चल रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम वहीं पे आ जाओ, हम वहीं पे बैठ के तुमसे बातचीत करेंगे। तो लोकनाथ सिंह वहाँ पहुँचता है और उसके बाद इसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है। ये लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के साथ ही लोकनाथ सिंह जो है वो बियर लेकर आया था, और अपनी वाइफ से बात करते करते वो लगातार बियर पी रहा था। इसी बीच में कुछ मौका मिला तो उसकी जो बियर थी उसमें कुछ यशस्विनी ने कोई जहरीला जो है चीज़ या नशीला पदार्थ उसमें मिला दिया, जिसको पीने के बाद उसकी थोड़ी हालत और उसके हाथ पैर बिल्कुल डाउन हो गए। वो नशा भी, कई बोतल बात करते करते कई घंटों इन्होंने बातचीत की थी, तो उसके ऊपर नशा भी हावी हो चुका था। इसी बीच में हेमा बाई भी वहाँ मौके पर पहुँच गई और उसने मतलब उसी में बैठ गई, और बैठने के बाद इन लोगों ने मौका पाकर उसको पकड़ लिया और उस चाकू से उसका गला रेत दिया। किसी तरीके से वो घायल बहुत हो चुका था, लेकिन किसी तरीके से मौका पाकर वो निकलकर भागा और कुछ दूर जाने के बाद वो गिर पड़ा। इसी बीच में ये दोनों माँ बेटी वहाँ से मौके से निकल गई और अपने घर चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई अपराधी कोई ऐसा काम करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ मिल जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। और यही हुआ कि इन दोनों की जो लोकेशंस मिली थी, पुलिस खंगाल रही थी, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों लोग दिख गए थे और पुलिस इन तक पहुंच गई। तो ऐसी घटना एक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई थी, जहां पर 16 अप्रैल को शादी थी। शादी से एक सप्ताह पहले जो दामाद था वो अपनी सास को ही लेके फरार हो गया। इसको लेके पूरा उत्तर प्रदेश में और बल्कि पूरे देश में ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसी बीच में जब ये खुलासा होता है और कर्नाटक पुलिस ये खुलासा करती है कि उसने इच्छा जाहिर की थी, बल्कि लगातार वो धमका रहा था अपनी पत्नी से, अपनी सास से कह रहा था कि वो सेक्स करना चाहता है दोनों के साथ। इस टाइप की ये विकृति जो उत्पन्न हो रही है ना, और ये भी एक बड़ी वजह बन रही है जिससे लगातार क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। तो ये थी आज की हमारी क्राइम स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।